तो बाहर आ गया राम रहीम। जी हां, इस वेले ते बुलेटिन की शुरुआत इस वड्डी खबर दे नाल। बागपत पहुंच चुका है राम रहीम ते पैरोल ते बाहर आए राम रहीम नूं 40 दिनों की पैरोल जिहड़ा हैगा मिली हुई है। यूपी के बागपत दे विच राम रहीम पहुंचा है। पैरोल ते बाहर आने तो बाद राम रहीम दी पहली वीडियो जिहड़ा हैगा वो सामने आई है। अपने श्रद्धालुओं के नां राम रहीम ने सुनेहा दिता है। राम रहीम ने सुनेहा देके अपने श्रद्धालुओं ने कहा है, मैं यूपी च हां, तुसीं अपने घरां च रहो, समय समय सिर तुहानूं सुनेहे दिंदा रहांगा। राम रहीम अपने श्रद्धालुओं को कह रहा है, मैं यूपी च हां, तुसीं अपने घरां च ही रहना है, डेरा प्रबंधन के हुक्मां की पालना करते रहो, कोई भगदड़ जां मन मर्जी नहीं करनी। हरियाणा दियां पंचायत चोणां तो पहला पैरोल जिहड़ा हैगा इस बार दी गई है। पिछली बार जून महीने में पैरोल दी गई सी। उस दौरान भी राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम में रहा सी, जिथे उसने एक एल्बम भी रिलीज की सी। हम दस दईए कि जेल दे विच बंद कैदी नूं 1 साल दे विच 90 दिनों की छुट्टी मिलती है, जिस विच 21 दिनों की फरलो 70 दिनों की पैरोल होंदी है। डेरा मुखी 21 दिनों की फरलो ते 30 दिनों की पैरोल ले चुका है, यानी 60 दिनों की जिहड़ा 40 दिनों की जिहड़ी पैरोल सीगी वो बकाया सीगी, और 40 दिनों की पैरोल जिहड़ा हैगा राम रहीम नूं हुण दित्ती गई है इस साल दे लई। अगले साल फिर यही प्रोसेस दोहराया जाएगा। सवाल इस गल नूं लैके है, और सब तो वड्डी गल, जिस तरीके राम रहीम नूं पैरोल दित्ती जांदी है उसकी टाइमिंग जिहड़ी है, उस टाइमिंग नूं लैके सवाल खड़े हुंदे ने। टाइमिंग नूं लैके सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा दे आदमपुर दे विच जिमनी चोण होनी है, उसके नाल नाल हरियाणा दे विच पंचायत चोणां होणीआं ने, उसका स्केड्यूल जिहड़ा हैगा वो जारी हो चुका है। सो अजे भी सियासी तिरां सवाल यह भी चुकदियां ने कि राम रहीम नूं बाहर लाया जाना किते इन्हां चोणां दे नाल कनैक्टेड तां नहीं। सवाल इस गल नूं लैके उठदे ने, और सवाल जिहड़ा हैगा वख-वख जथेबंदियां भी जिहड़ा हैगा वो चुकदियां ने। इस वेले मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी मेरे नाल इस वेले जुड़ रहे हैं गलबात करने के लिए। धीरेन्द्र, राम रहीम बाहर आया, एक बार फिर से बागपत पहुंच चुका है, अपने फॉलोअर्स के नाम संदेश भी जारी कर रहा है। ये प्रोसेस जो है इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। धीरेन्द्र, हाँ देखिए, टाइमिंग को लेकर निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और पिछले 1 साल से ये सिलसिला लगातार जारी है। राम रहीम कभी अपनी मां की बीमारी का हवाला देके बाहर आते हैं, कभी अपनी जमीन की देखभाल के लिए अर्जी लगाते हैं, लेकिन वो नामंजूर हो जाती है। लेकिन पिछले 1 साल से लगातार कभी फरलो पे तो कभी पैरोल पर तकरीबन 51 दिन की वो फरलो और पैरोल काट चुके हैं। अब ये 40 दिन की जो उन्हें पैरोल मिली है बागपत के लिए, वो बागपत पहुंच गए, और जो संदेश दिया ये काफ़ी अहम था, क्योंकि काफ़ी लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद इस बार गुरमीत राम रहीम सत्संग करेंगे, उनसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने खुद ये साफ कर दिया डेरे में पहुंच के कि वो उनसे मिलने के लिए कोई ना आए, और इस तरह से थोड़ा धैर्य बनाए रखे, क्योंकि ये आशंका लगातार थी कि पहले जिस तरह से उन्होंने अर्जी लगाई थी कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा में जाने की बात थी या फिर राजस्थान जाने की बात थी, लेकिन दोनों को सुरक्षा के लिहाज से नकार दिया गया था। उसके बाद ये तीसरा विकल्प जो पिछली बार भी बागपत का उनको मिला था, बागपत ही उनको भेजा गया है। जहां तक टाइमिंग की बात है, क्योंकि फरवरी में जब पंजाब के विधानसभा चुनाव थे उस वक्त भी राम रहीम जेल से बाहर आए थे, तब भी यही कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं जो डेरा की राजनीतिक विंग है वो संदेश देगी डेरा के समर्थकों के बीच में कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट डाले, क्योंकि राजनीतिक विंग जो डेरा की काफ़ी इससे पहले भी इस तरह के जो आदेश देती रही है, चाहे हरियाणा की बात हो, पंजाब, हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि काफ़ी दखल है राम रहीम का हर स्टेट के अंदर। तो इसको लेकर ये कयास राजनीतिक दल लगातार रहे कि राजनीतिक फायदे के चलते भारतीय जनता पार्टी राम रहीम को बार बार बाहर निकाल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसी भी सजायाफ्ता कैदी का ये अधिकार है कि उसको पैरोल और फरलो मिले, और ये उसी का हिस्सा है, लेकिन टाइमिंग को लेकर जरूर बातें चल रही हैं। धीरेन्द्र, सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि एक शख्स जिसके खिलाफ बहुत संगीन इल्जाम लगे और जिसे सख्त सजा दी गई, सीबीआई की अदालत ने सजा दी, और जब वो शख्स शुरुआत में पैरोल के लिए अर्जियां लगा रहा था, तो तकरीबन दर्जन भर अर्जियां ऐसी थी जो रिजेक्ट की गई हैं। तकरीबन 1 दर्जन बार ऐसा हुआ है कि राम रहीम ने अर्जी लगाई है और उसके बाद उसकी अर्जी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ऐसा अचानक से क्या होता है कि सरकार को लगने लगता है कि नहीं, ये तो राइट बनता है और राइट जो है वो दे देना चाहिए, और कानून के मुताबिक हमें सारे फैसले ले लेने चाहिए। ऐसा एकदम से क्या होता है?
हाँ बिल्कुल, इस पे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 2017 से लेके आज 2020 है, 2021 में राम रहीम को पहली बार जेल से बाहर निकाला गया था। जब उन्होंने बीमारी का हवाला दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब उनको रोहतक पीजीआई लाया गया था। तो उससे पहले उनको एक हार्डकोर क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन बाद में इस पर भी काफ़ी विवाद हुआ और कहा कि जेल के अंदर उनका व्यवहार काफ़ी ठीक रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए उनको पैरोल और फरलो दी गई है। अभी भी जो कंडीशंस लगाई गई है, कंडीशन ये है कि राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के जो मुख्यालय है सिरसा, वहाँ पर नहीं जाएंगे और जो बागपत भेजे गए हैं वहाँ से भी बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लगातार सवाल उठते रहे। पंजाब में भी कई मामले हैं, बेअदबी का केस है राम रहीम के खिलाफ अभी चल रहा है, साधु को नपुंसक बनाने का मामला है, वो भी अभी कोर्ट के विचाराधीन है। तो अभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बार बार जब राम रहीम को एक हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में रखा गया था और सरकार भी उस वक्त काफ़ी बच रही थी कि अगर राम रहीम को बाहर निकाला गया तो काफ़ी किरकिरी होगी, लेकिन अब पिछले 1 साल से ये एक सिलसिला बन गया है। कभी अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए गुरुग्राम से पहुंच जाते हैं, कभी उनको बागपत भेज दिया जाता है पैरोल देकर, क्योंकि ये अगर आज उनको पैरोल मिल रही है और पैरोल देने के नाते जो दलील दी जा रही है किसी भी सजा याफ्ता कैदी का अधिकार है, तो पिछले 4-5 साल से राम रहीम के अधिकार कहाँ चले गए थे। ये भी एक सवाल उठाता है कि अचानक से अब राम रहीम को क्यों इतनी छूट दी जा रही है, क्यों इतनी हमदर्दी बरती जा रही है कि एक सजा याफ्ता कैदी के जो अधिकार है उनकी दुहाई दी जा रही है। धीरेन्द्र, एक आखिरी सवाल। तकनीक का युग है, आज राम रहीम लाइव हो जाते हैं, आज बाहर आते हैं और आज ही बाहर आकर लाइव होकर 2 मिनट 10 सेकंड का एक संदेश अपने समर्थकों के नाम जारी कर देते हैं। क्या एक जगह आपने ठीक है फिक्स कर दिया कि आप बागपत में रहेंगे, बागपत से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन संदेश जो दिया जाना है या तकनीक के सहारे वो अपने समर्थकों तक तो पहुंच ही रहे हैं, तो फिर आपकी इस बैन लगाने का भी क्या फायदा कि आपने बागपत में ही रहना है, बागपत में रह के आप सोशल मीडिया पे आके लाइव हो गए, आप पूरी दुनिया में अपना संदेश दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस पर हालांकि जो कानूनी कुछ उनको डायरेक्शन दी गई है नहीं दी गई, इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन मैं हरियाणा से एक केस का हवाला देना चाहूँगा आपको कि जब ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी घोटाले में सजा दी गई थी तो वो भी पैरोल पर बाहर आते रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस दौरान किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस नहीं किया, कोई संदेश उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया। हाँ, कुछ चिट्ठियाँ जरूर आती थी जो आमतौर पर INLD अपनी रैलियों में प्रयोग करती थी कि ओम प्रकाश चौटाला का ये संदेश है, लेकिन तब भी उन्होंने किसी मंच का इस्तेमाल नहीं किया, शायद कोर्ट की डायरेक्शन थी। तो अब राम रहीम किस तरह से एक संदेश दे रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोशल मीडिया पे मैसेज दे रहे हैं, तो जो दूरियां हैं, पहले भी इतनी दूरियां थी, कहने को सिरसा मुख्यालय में उनका प्रवचन सुनने के लिए लोग जाते थे, लेकिन एक दायरा था वो काफ़ी विस्तृत दायरा था जो उसके भक्त थे और राम रहीम के बीच में, क्योंकि जेड सिक्योरिटी उनको मिली हुई थी, उनके पास जाना आसान नहीं था, तब भी राम रहीम को इतनी दूर से देखा जाता। तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या रह गया? अभी भी उसी तरह से वो मैसेज उनको दे रहे हैं और वो मैसेज डिलीवर भी हो रहा है। तो इस पे सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह से मैसेज दे सकते हैं तो कोई दूसरा मैसेज भी दे सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल है धीरेन्द्र। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम बातचीत के लिए। धीरेन्द्र चौधरी मेरे सहयोगी गल कर रहे थे राम रहीम जिस तरीके पैरोल दी गई है और जिस तरीके राम रहीम पैरोल तीजी बार मिली, 8 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ तीजी बार पैरोल मिली है। फैक्चुअली ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 फरवरी ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, 17 ਜੂਨ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ और उस तो बाद ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ। ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हम यहाँ पे। मालिक आपको बहुत खुशियाँ दे, वो समुंदर आपको याद ही होंगे तो समुंदर ऐसा ना ज़्यादा भी हो जाते हैं तो ज़्यादा बढ़ के आएंगे, फिक्र मत करो, और ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। तो ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये तेरावास यूपी का आप देख ही रहे हैं सारे। पता तो आपको चली कि आप मानते रहना अपने अपने घरों में, जैसे भी आपको बताएंगे जिम्मेवार लोग उसके अकॉर्डिंग करना है, मन मर्जी नहीं करनी, भगदड़ नहीं करनी। सो ये आप ज़रूर मानिएगा हमारी बात, हमेशा मानते हैं, हमें गर्व है आप लोगों पे, हमारे बच्चों पे बहुत गर्व है। सो परमपिता परमात्मा और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे आपको। सो आपके दर्शनों के लिए यहाँ पे आ गए हैं, तो दर्शन चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन आपने माननी है बात। हमें पता है, कहने की ज़रूरत नहीं इतनी बार, कि जिम्मेवार आपको जैसे कहेंगे उसके अकॉर्डिंग।
ਸੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਠੀਕ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।